अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। नाज़रीन सामीन, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे लाइकोपोडियम मेडिसिन की इम्पोर्टेंट सिम्टम्स के रिलेटेड। अब जो ये पहला सेशन होता है उसमें हम प्रैक्टिस गाइड में जो सिम्टम्स होती हैं उनके रिलेटेड बात करते हैं, और सेकंड जो सेशन होता है उसमें हम जो मटीरियल मेडी का बुक होती है वो मेडिसिन जिस ईयर की होगी उस बुक का हवाला देकर मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अब जो ये मेडिसिन है लाइकोपोडियम, ये थर्ड ईयर की बेसिकली DHMS की जो बुक होती है उसमें होती है, और ये वाली जो बुक है ये आप परचेज़ करें। इसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ चीज़ें समझाई जाती हैं। अब लाइकोपोडियम की जो मखसूस इलामात हैं उनसे पहले मैं थोड़ी वजाहत करना चाहूँगा कि ये जो मेडिसिन होती है ये क्रॉनिक और एक्यूट दोनों केसों में इस्तेमाल की जाती है, और ये बॉडी के जो राइट साइड वाला पोर्शन होता है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट अपना रिज़ल्ट दिखाती है। और अगली बात अगर की जाए, ये मेल और फीमेल दोनों केसों में इस्तेमाल होती है, मतलब ये रेमेडी मेल की भी है और फीमेल दोनों की है। बात करते हैं इसके पहले पॉइंट की, तो पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि ये दवा अमूमन पुराने अमराज में करामद है, लेकिन गाहे बगाए ताज़ा मर्ज़ों में भी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे स्टार्टिंग मैंने बताया, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं होम्यो की जो कि सिर्फ क्रॉनिक डिजीज़ में इस्तेमाल हो सकती हैं, कुछ एक्यूट में, लेकिन ये मेडिसिन दोनों में इस्तेमाल हो जाती है, क्रॉनिक में भी और एक्यूट में भी, जो कि यहाँ पर वाज़े तौर पर बताया भी गया है इसके पहले पॉइंट में। लेकिन जो लिखा गया है कि ये अमूमन दवा जो है पुराने मर्ज़ों की, मतलब जो क्रॉनिक केसेस हो जाते हैं उनमें ये ज़्यादा बेस्ट रहती है, लेकिन कभी कभार नए जो केसेस होते हैं उनमें भी इस्तेमाल हो जाती है। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जब कभी लाइकोपोडियम दवा होगी तो ख़ास तौर पर हाजमे के अज़ा और पेशाब के अज़ा की इलामात ज़रूर पाई जाएगी। अब इस पॉइंट से मुराद ये है कि जो लाइकोपोडियम मेडिसिन का पेशेंट होगा उसमें ये दोनों सिम्टम हर हाल में पाई जानी चाहिए, या इनमें से कोई ना कोई एक जो सिम्टम होगी वो हर हाल में पाई जाएगी। मतलब ये है कि उसके बाकी जो इलामात होती हैं उनके साथ अगर यहाँ पर आपको हाजमे की भी प्रॉब्लम मिल रही है या यूरिन की प्रॉब्लम मिल रही है तो ये मेडिसिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगी, और यही मेडिसिन एग्जैक्ट वहाँ पर जाकर काम भी करेगी। अब लाइकोपोडियम जो मेडिसिन है इसका शुमार पॉलीक्रिस रेमेडीज़ जो होती हैं जिनके रिलेटेड हम तफसीलन बात कर चुके हैं, और उस सेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा कि पॉलीक्रिस रेमेडीज़ जो होती हैं उनमें इसका लाइकोपोडियम का शुमार आता है। होम्यो की बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि लातादाद बीमारी पर असर अंदाज हो रही होती हैं, मतलब उनको ठीक करने की उनमें सलाहियत होती है मेडिसिन में, तो ये लाइकोपोडियम मेडिसिन भी उन्हीं में से एक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है हाजमे के अज़ा के इलामात में से ख़ास कर इलामात जो होगी वो होगी शदीद भूख लगना, मगर 2-1 लुकमा खाने से पेट का बाहर जाना। अब ये इलामत ज़्यादातर छोटे बच्चों में हमें देखने में मिलती है कि वो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन जब उन्हें कोई चीज़ दी जाती है तो फिर वो थोड़ा सी खाते हैं, 1-2 लुकमे, और कहते हैं हमारा पेट भर गया। पहले जो सेशन था उसमें हमने बात की थी उसके इम्पोर्टेंट सिम्टम में कि ये जो इलामात होती हैं ये ज़्यादातर रात के टाइम पाई जाएंगी। अब नेक्स्ट जब ये पॉइंट रीड करते हैं तो इसमें भी उम्मीद तो है लिखा होगा, पेट में बकसरत रिया, खसूसन पेट के निचला हिस्सा जो होता है जिसमें पेट का फूला रहता है, कब्ज़ और नफक, अमूमन ये 3 इलामात यहाँ पर पाई जाएंगी। अब सर्द गज़ा से तकलीफ़ पड़ती है, गर्म गज़ा से आराम आता है, मरीज़ मीठी चीज़ों को बहुत चाहता है, खटास की इलामात नुमाया होती है। अब अगर इस एक पॉइंट को देखा जाए तो इस पॉइंट के मद्देनज़र जब बात करते हैं, पहली बात ये कि उसके मेदी की प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई, मतलब हाजमे की प्रॉब्लम कन्फर्म है। फिर साथ बताया गया कि जिगर की इलामात भी यहाँ पर पाई जाएंगी और कब्ज़ की इलामत भी पाई जाएगी। जो पहला सेशन था लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसका एक पॉइंट आया था उसमें कि स्टार्टिंग में भूख शदीद लगती है, रात के टाइम लगती है, ये इलामात पाई जाती है। फिर उसके बाद ये कब्ज़ में इलामत चली जाती है कि पेशेंट को कब्ज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तीसरे पे उसको बवासीर स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो इसकी सिम्टम है उसमें भी यही बात आ जाती है, लेकिन जब डिटेल में जाते हैं तो ये जो तीनों सेशंस होंगे इनके बाद लास्ट पर जब 4th सेशन आ गया, तीनों का मिक्सचर जो होता है, तब आपको कंप्लीट हर मेडिसिन के बारे में समझ आएगी। लेकिन पहले सेशन और दूसरे सेशन, तीसरा, ये तीनों अलग अलग पार्ट में होते हैं, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में इनको डिस्कस किए जाए स्टार्टिंग में तो काफ़ी लेंथी हो जाती है। इसीलिए प्रैक्टिस गाइड की जो सिम्टम्स होती हैं वो अलग सेशन होता है,
बुक की जो सिम्टम्स होती हैं उनके अलहदा सेशन और जो डिटेल में हम बात करते हैं वो अलहदा, और फिर लास्ट पे तीनों का एक इकट्ठी वीडियो भी आ जाएगी। अब इसमें जो इलामात आई हुई हैं कि एक लुकमे से पेट का बाहर जाना, ये ज़्यादातर इलामात छोटे बच्चों में पाई जाती हैं और रात के टाइम जो पेशेंट उठकर खाना खा रहे होते हैं उनमें ये अलामत पाई जाती है। अब रात को खाना खाने से मुराद ये है कि रात के 12 बजे के बाद जिस बंदे को या 11 बजे के बाद भूख लगती है, जिस शख्स को खाना खाने के दोबारा, एक होता है ना खाना खाने से पहले भूख लग रही है, लेट जाकर खाना खाया, वो तो भूख लगेगी। यहाँ पर बात हो रही है उन पेशेंट की जिन्होंने खाना पहले खा लिया रात का, लेकिन दोबारा उनको भूख लगती है रात के पिछले पहर, तो वो 1 से 2 लुक़्मे खाते जाएंगे तो उनकी भूख ख़त्म हो जाएगी। तो ये बेसिक जो इलामत है, ये जो सिम्टम लिखी हुई है लाइकोपोडियम की, ये वहाँ पर एग्जैक्ट जाकर फिट होती है। अब पेट में बकसर रिया मतलब ये है कि पेट में काफ़ी ज़्यादा गैसेस बनना, और फिर गैसेस की वजह से नीचे से जो पेट का हिस्सा है वो फूला रहता है, गैसेस का अखराज भी होता रहता है, लेकिन फिर भी गैसेस काफ़ी ज़्यादा बनती रहती हैं। जिगर की काफ़ी ज़्यादा इलामात यहाँ पर आएंगी, जिगर में स्वेलिंग वगैरह हो जाएगी, उस जगह पर आपको हल्का हल्का दर्द पेन वगैरह फील होगा, तो वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। चैलिडोनियम भी आप वहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन चैलिडोनियम के साथ अगर आप लाइकोपोडियम देते हैं 200 में या 30 में, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट वहाँ पर दिखाएगी। अब अगले यहाँ पर इलामत आ जाती है कब्ज़ की। कब्ज़ की मैं फिर बात कर चुका हूँ, पहले सेशन में बात की थी कि रात के टाइम खाना खाने के बाद इंसान फ़ौरन लेट जाता है, इस वजह से उसको आहिस्ते आहिस्ते कब्ज़ होने लग पड़ती है, क्योंकि पेट में खाना जमा होने की वजह से सुद्दे वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन बेस्ट हाल उसका होता है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ ताकि डिज़ाल्व होके वो निकलती जाए खुराक वगैरह। फिर लिखा हुआ है कि सर्द ग़िज़ा से तकलीफ़ बढ़ जाती है। अब लाइकोपोडियम मेडिसिन का जो पेशेंट होता है उसको ठंडी चीज़ें आप जब देंगे तो उसका जो मर्ज़ होगा वो और ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन उसको गर्म और मीठी चीज़ें ये काफ़ी ज़्यादा पसंद होंगी। रात को भी जब वो उठेगा उसकी पहली कोशिश होगी कोई मीठी चीज़ वगैरह खाए। लाइकोपोडियम मेडिसिन का पेशेंट ज़्यादातर टॉफ़ी वगैरह जो मीठी होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करेगा। जब आपके पास पेशेंट आता है किसी डॉक्टर के पास, किसी मालिज के पास, तो उसका काम होता है कि वो पेशेंट की तमाम तर इलामात जो होती हैं उनको वाज़ेह तौर पर समझ सके। अगर पेशेंट खुद नहीं बता रहा तो उससे एक एक करके इलामत लाजमी पूछे। अगले यहाँ पर पॉइंट आया हुआ है कि पेशाब की इलामात में से ख़ासकर इलामात साफ़ पेशाब में सुर्ख रेत आना और कमर में दर्द, गुर्दों के मकाम पर पेशाब करने के बाद दर्दों को आराम, और रात को पेशाब का कई मरतबा आना ख़ुसूसन बूढ़े अशख़ास में। अब यहाँ पर लास्ट पर लिखा गया है बूढ़े अशख़ास में। जैसे मैंने ये मेडिसिन के बारे में बताया, ये मेल और फीमेल दोनों में इस्तेमाल होती है और एज के ज़्यादातर किसी भी हिस्से में आप इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी कि स्पेसिफिक एक एज का हिस्सा है कि वहाँ पर ही आपने ये इस्तेमाल करनी है। अब पेशाब जब आता है काफ़ी ज़्यादा यूरिन आएगा इस पेशेंट को रात के टाइम, और ज़्यादा किन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, बूढ़े लोगों को, उनके यूरिन भी क्लियर होगा, बिल्कुल वाइटिश शेड होगा, लेकिन उसके अंदर उनको सुर्ख रंग के जो रेत के ज़रे होंगे वो आ रहे होंगे। तो मतलब ये कि पथरी की शिकायत में जो मेडिसिन होती है वो आप इस्तेमाल जब करते हैं बरबस वगैरह, तो पथरी जब भुरकर निकलना स्टार्ट होती है, तो उसी तरह जब वो भुरकर निकल रही होती है छोटे छोटे ज़रे आ रहे होते हैं, तो ये जो इलामत है, जब इस तरह की आपको इलामत मिले तो वहाँ पर भी आपने यही मेडिसिन इस्तेमाल करानी है, लाइकोपोडियम। अगला पॉइंट है कि तमाम इलामत 4 बजे से 5 बजे शाम को बढ़ जाती हैं। अब ये जो पॉइंट है ये हर पेशेंट पर अप्लाई नहीं होता। अब ये नहीं कि जिस पेशेंट की 4 बजे से 8 बजे इलामतें बढ़ी हैं इस दरमियान तो उसी को आपने मेडिसिन देनी है, बल्कि इसके अलावा भी मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है, जैसे हमने गैस की बात की थी कि पेट में काफ़ी ज़्यादा गैस बनती है, तो जो लोग होते हैं गैस वाले उनकी जो इलामत होती है वो ये ज़्यादा होती है कि वो बताते हैं कि शाम के टाइम पेट या मैदा वगैरह में बोझ वगैरह बन जाना या भारीपन। तो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली वहाँ पर इस्तेमाल होता है। अगले यहाँ पर पॉइंट है कि वो तमाम इलामात जो जिस्म के दाएं हिस्से से शुरू होकर बाएं तरफ जाएं हमेशा लाइकोपोडियम को तलब करती हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि लाइकोपोडियम जो है वो बॉडी के राइट साइड की दवा है, लेकिन जो दर्द वगैरह राइट साइड से स्टार्ट होकर लेफ़्ट की जानिब जाते हैं उनमें भी यही मेडिसिन इस्तेमाल होती है। आगे लिखा हुआ है कि लाइकोपोडियम दाईं तरफ की ही दवा है। जैसे मैंने शुरू में बताया भी था, दाईं जानिब के जितने बॉडी के पार्ट्स आ जाते हैं, चाहे गला वगैरह आ जाता है, चाहे आपका हर्निया आ जाता है, चाहे आपका गुर्दे वगैरह की प्रॉब्लम
जल्द की प्रॉब्लम, स्किन की जो प्रॉब्लम, या एक मरकज़ी इलामत यहाँ पर और बड़े मज़े की आ जाती है कि जिस्म का एक हिस्सा ठंडा और दूसरा गर्म, मतलब एक हिस्से का हाथ गर्म दूसरे का ठंडा, एक हिस्से का पाँव गर्म दूसरे का ठंडा। तो ये जो इलामत है ये भी लाइकोपोडियम में ही आ जाती है। अगले यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि मरीज़ दिमागी तौर पर मजबूत लेकिन जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और दुबला पतला होता है। अब अगर इस एक पॉइंट की बात की जाए तो कल जो पहला सेशन था उसमें भी हमने यही बात डिस्कस की थी कि जो इस किस्म के पेशेंट होता है लाइकोपोडियम का, वो रोशन ख्याल होता है, रोशन दिमाग होता है, उसके बहुत बड़े बड़े सपने, बहुत बड़े बड़े उसकी एम्स होते हैं जो लाइफ में वो हासिल करना चाहता है, बहुत बड़े बड़े गोल्स होते हैं, लेकिन वो सिर्फ बातों की हद तक ही रहते हैं। वो जिस्मानी तौर पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगा लेकिन मेंटली तौर पर वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। तो जो इस टाइप के पेशेंट होते हैं जो सिर्फ बातूनी ज़्यादा होते हैं, बातों बातों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, उनके लिए भी यही मेडिसिन आती है लाइकोपोडियम। अब अगला पॉइंट जहाँ पे आया हुआ है कि एक पाँव गर्म और दूसरे ठंडा, तो वो इलामात मैंने आपको पहले बताई है कि इस मेडिसिन में बहुत वाज़ह इलामात है कि राइट साइड का हिस्सा में जो इलामात होती पाई जाती हैं। अब ये नहीं कि यहाँ पर जो पाँव गर्म या हाथ गर्म वो राइट साइड का, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन जब इस तरह की आपको कंडीशन फील हो बॉडी में तो वहाँ पर यही मेडिसिन आपने लेनी है। अब यहाँ पर जब इस तरह की होगी तो आपने 30 में कोई एक डोज ले लें या 200 में डोज ले लें, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। नामा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि सर्दी के फ़ौरन बाद पसीना और पसीने के फ़ौरन बाद शदीद प्यास, मतलब कि जो बुखार में ये काफ़ी अलामत देखी जाती है कि पहले शदीद सर्दी लगती है पेशेंट को, पसीना आता है, पसीना ख़त्म होता है तो प्यास वगैरह। आगे यहाँ पर बताया भी गया है बुखार में। अब साथ लिखा हुआ है नपह और तुर्श जायका, तुर्श क्या है, तुर्श डिकार, तुर्श पसीना। अब गले के रिलेटेड जब प्रॉब्लम बनती है, मेदी की प्रॉब्लम बनती हैं, तब भी आपको इस किस्म का जायका मिलता है। लेकिन जो तुर्श जायके वाली है, तुर्श क्या है, ये बुखार में ज़्यादातर आपको देखने में मिलेगी। इस किस्म का जो पसीना भी होता है बुखार में देखने मिलेगा, लेकिन अब ये बुखार किस वजह से होगा, कोई बाहर से आपने इस किस्म की चीज़ खा ली है जिस वजह से गैस वगैरह बनी है, तो सारा अंदर जो निज़ाम होगा हाजमे का, वहाँ पर आपको तुर्श तुर्श जायका, खट्टा खट्टा जायका महसूस होगा। जब फासद मादे जिस्म से निकलेंगे बुखार के बाद तो वो भी इसी तरह के होंगे। तो मुराद ये कि बाहर से जब कोई चीज़ आपने खाई है उससे आपको बदहज़मी हुई है, बुखार वगैरह हुआ, गैस वगैरह बनी, आपने आराम किया, पसीने वगैरह आया, फासद मादे निकले, तो तब ये सारी चीज़ें वहाँ पर फिट होती हैं। तो जो ये चीज़ें हैं, ये अलामात हैं, तब आपने लाइकोपोडियम मेडिसिन लेनी है। 10वां पॉइंट है यहाँ पर कि जो मेल रेमडी होती है उनके लिए बेसिक ये मेडिसिन आ जाती हैं जो बूढ़े अशखास होते हैं उनके लिए। 11वां पॉइंट है फास्फोरस की माने दोनों कंधों के दरमियान जलन। अब जो फास्फोरस मेडिसिन है सेम उसमें भी ये इलामत आपको देखने मिलती है, लेकिन अगर वहाँ पर वो मेडिसिन फेल हो जाती है तो ये इलामत जो है इस पर ये मेडिसिन आप अप्लाई करा सकते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है ये जो होम्यो डॉक्टर है उसके रिलेटेड है, आम जो सुनने वाले होते हैं उनको ये पॉइंट समझ नहीं आएगा। 12वां पॉइंट आ जाता है नमूनिया के आखिरी दर्जात, जबकि जिगर की खराबी की इलामात हों, दाईं तरफ का नमूनिया। अब दाईं तरफ का नमूनिया यहाँ पर फिर आ गया, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जो मेडिसिन है ये राइट साइड के जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनके रिलेटेड आ जाती है। अब इन इलामात में भी यही लिखा हुआ है कि शाम 4 से 8 बजे के दरमियान, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 4 से 8 के दरमियान ही हो, टाइम ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो टाइम देखा जाता है जिस वजह से फिर एक मेन सिम्टम होती है उसको लिखा जाता है वो यही वाला टाइम होता है। मतलब शाम के टाइम में ज़्यादातर पेशेंट की तबीयत ख़राब होती है। जैसे जो बुखार होता है टाइफाइड का वो शाम के टाइम होता है, सेम इसी तरह जो शाम के टाइम की अलामात अगर आपके बॉडी में चेंजिंग आती हैं, सिम्टम्स कोई बनती हैं शाम के टाइम, तो ये मेडिसिन वहाँ पर बेस्ट रहती है। दवा की मरकज़ी इलामात की अगर बात की जाए तो वहाँ पर वही पहले पॉइंट आ जाता है, बहुत ज़्यादा भूख लगना, लेकिन 2-4 चीज़ें खाने के बाद, 2-4 लुकमे खाने के बाद भूख वगैरह ख़त्म हो जाएगी। अगला पॉइंट है पेट के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा गैस बनना और जिससे पेट फूला हुआ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कि पेशाब में सुर्ख ज़रात, लेकिन मज़े का पॉइंट जो आ जाता है वो 4 से 8 वाला है। अगर किसी पेशेंट के साथ इस टाइम के दौरान कोई सिम्टम्स, कोई चेंजिंग बनती हैं बॉडी के अंदर और ये इलामात उसमें पाई जा रही हैं गैस्ट्रिक वगैरह की, तो ये मेडिसिन बोले बहुत जल्दी अफाका आएगा। नेक्स्ट पॉइंट फिर आ जाता है दाईं जानिब की इलामात, या वो इलामात जो दाईं जानिब से मतलब राइट साइड के बॉडी से स्टार्ट हो और लेफ़्ट साइड की तरफ जाए। ये गर्म चीज़ें खाने पीने की ख्वाहिश,
तो ये मेडिसिन उनमें बेसिक आ जाती है। ये मरकज़ी अलामात जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है एक डॉक्टर के लिए। अगर उसके पास प्रैक्टिस गाइड नहीं है, जो नए स्टूडेंट खास कर आ रहे होते हैं होमियो के लिए, उनको ये जो मरकज़ी अलामात होती हैं ये लाजमी याद करनी चाहिए। या जो होमियो के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, हर मेडिसिन के बारे में जो उसकी मरकज़ी अलामात आ जाती हैं उनको वो लाजमी याद कर ले या मद्देनज़र रखा करे हर मेडिसिन में। उम्मीद करता हूँ आज का जो ये सेशन है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पर जाकर मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं, या फिर नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होता है वहाँ पर भी आप जाकर पूछ सकते हैं। ये जो पेजेस मेरे पास होते हैं, जो बुक की ये PDF फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, लेकिन सिर्फ ग्रुप के अंदर मिल सकते हैं। जिनको ये पेजेस बाकायदा चाहिए जो साथ आपको शो हो रहे होते हैं, वो व्हाट्सएप का ग्रुप का जो लिंक होता है वहाँ पे आप जाएं, ज्वाइन करें और उधर आपको ये जो PDF फॉर्म में ये वाली मेडिसिन के रिलेटेड पेजेस होते हैं मिल जाएंगे। वीडियो को लाजमी लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।